हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपको चित्रकूट में हनुमान धारा और सीता रसोई दिखाने लेके चल रहे हैं। तो ये रास्ते का व्यू है। हनुमान धारा में आपको 618 सीढ़ियाँ चढ़ना है। इसमें आप चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। अब रोपवे का भी इंतज़ाम हो गया है। रोपवे से आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और अगर आप रोपवे और सीढ़ियों से नहीं चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए 4 व्हीलर का भी वहाँ आसपास रहते हैं, 4 व्हीलर वाले, जो 600 में आपको ले जाके घुमा देते हैं। कहते तो हैं वो कि हम आपको 3 से 4 जगह दिखाएंगे, लेकिन 3-4 जगह नहीं दिखाते हैं। मेन वो दिखाते हैं हनुमान धारा और सीता रसोई ही। यहाँ एक तालाब था, उसके बारे में वो बता रहे थे। नहाने आते थे हम लोग। क्या हो गया, गांव जब से बसा हुआ है तब से सब गाय गोरू ने सब गंदा कर दिया। पकार इसको कैसे बनाए देख लिए। हाँ, चले डूबी है, उसमें 2 तैरनी है। और ये नीचे से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इस धारा का जल कहा जाता है कि इस धारा का जो जल है वो हनुमान जी को स्पर्श करते हुए बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। और इतने ऊंचाई पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पक्के मकान, कच्चे मकान और हर सुविधा है। यहाँ लोगों को आने जाने के लिए वही खराब रास्ता ही मिलता है। तो हनुमान धारा के बारे में ये कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आपने पूंछ में आग लगाई थी, उसके बाद उनकी आग बुझ नहीं रही थी, तो बुझाने के लिए वो इस जगह पे आए थे, जिसे भक्त हनुमान धारा कहते हैं। यह एक चमत्कारी पवित्र जल धारा है जो कि पर्वतों से निकल के हनुमान जी के मूर्त की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। वहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों में देख के ऐसा लगता है मानो वो हमें ही देख के मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री राम का वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, हम आपको आगे चल के दिखाएंगे भी। हनुमान जी के मंदिर के नीचे आपको एक जलधारा बहते हुए देखने को मिलेगी। यह जल पहाड़ों से निकल के आता है और जल कुंड में गिरता है। तो ये देखिए, रास्ता बहुत ही ख़राब था और हम लोग इस लालच में बैठे हुए थे कि हाँ चलो 2-4 जगह दिखेगा, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ के चले आए हैं। करना पड़ता होगा तो 4 हम लोग इतना नीचे से आए हैं ऊपर, और सबसे अच्छा कि इतना ऊपर भी आपको पक्के मकान दिख रहे हैं, कच्चे मकान, रहने वाले लोग दिख रहे हैं। बिलीव नहीं कर पा रहे कि हम लोग अभी वो नीचे जो सड़क दिख रही थी आपकी, वहाँ थे। अब वहाँ से ये गाड़ी से आ रहे हैं हम लोग। ये यहाँ हम लोग हनुमान धारा की तरफ चल रहे हैं। तो उससे काफ़ी ऊपर आ गए थे हम लोग, अब उस सीढ़ियों से नीचे उतर के हनुमान धारा की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची ऊंची है। शाम हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची ऊंची है, पता नहीं कैसे इससे लोग आते जाते हैं। और ये देखिए इतना नीचे है। अब हनुमान धारा पे पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा पैदल चलना है। When we were so young, I could never see forever. तो यहाँ भी अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, लेकिन हम बात करके कैसा लग रहा है? कर लिए कि हमें यूट्यूबर हैं, हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तो वो लोग मान गए थे और हम जाके अंदर थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किए, ज़्यादा नहीं किए थे, क्योंकि जब मना है तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पहले आप लोग मुँह हाथ धुलिए। जहाँ ये ऊपर से जो जल आता है ये शुद्ध जल होता है, उसके बाद आप सीढ़ियों से ऊपर जाके दर्शन करेंगे। ये हनुमान धारा है आपका। हनुमान जी महाराज विराज है। भगवान श्री रामचंद्र ने इनकी प्रतिमा बनाई। हनुमान जी महाराज बाण मार के सरस्वती धारा निकाली। ये गंगा मैया हनुमान जी के शरीर सेवा में तत्पर रहती हैं। लंका जलाने की ज्वाला इनकी शांत हुई। हनुमान जी भोग प्रसाद लाए तो लग करके वापस होगा। सेवा पूजा देंगे तो जंगल के मंदिर है, जंगल में देने का महत्व होता है। जो इच्छा करी हो हनुमान जी करो सेवा पूजा हनुमान जी को। और ये राम सीता लक्ष्मण जी की छोटी सी मूर्ति है, बगल में ही बनी हुई है, जो कि हम आपको पहले भी बताए हैं। धारा आ रही है। हाँ
We'll go on. Eventually, what goes up must come down. तो यहाँ दर्शन हो गया हम लोग का। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ पानी देख रहे हैं, यहाँ पर रिस रहा है, ऊपर से रिस के आ रहा है और सीढ़ियाँ बहुत ऊपर हैं, तो हम लोग को थोड़ी रेलिंग पकड़ के चलनी पड़ रही है। और ये नानी बच्चों की और मेरी मौसी वैलेंटाइन गिफ्ट हम लोग को दी है ये रोज, जिसे अभी हम लगा नहीं सकते हैं। दर्शन करने के बाद 100 सीढ़ियाँ हम लोग नीचे उतरे हैं हनुमान धारा दर्शन करने के लिए, और फिर 100 सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ेंगे सीता रसोई देखने के लिए। तो अगर रोपवे से आ रहे हैं तब भी वही आपको करना पड़ेगा, जीप से आ रहे हैं तब भी वही। तो आई थिंक रोपवे ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग यहाँ दर्शन के बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बंदरों से सावधान रहिएगा। जूता चप्पल उठा के फेंक देते हैं सब, जो भी प्रसाद ले जाइए वो भी खींच के फेंक देते। ये रेलिंग की हेल्प से तो थोड़ा चढ़ भी पा रहे हैं हम लोग, ये न रहती तो और नहीं चढ़ पाते। मौसी थक गई? हाँ, मौसी की भी हिम्मत जवाब दे गई है। उसके बाद ये सीता रसोई है जो हनुमान धारा के बाद 100 सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर आनी है। उसके बाद सीता रसोई आप देख सकते हैं, बड़ी ताकत चाहिए। ये है सीता रसोई। वो जगह आइए, आइए अंदर आइए, चलिए अंदर जाइए। कहाँ से आना हुआ? आप जाइए अंदर, जहाँ से ही है आगे आइए। वो सीढ़ी तो यहाँ बहुत जय सीता वन फल रसोई माता जी हैं, दर्शन करिए। चूड़ी कपड़ा चढ़ता है माता जी। क्या नाम है आपका सर? तो यहाँ हर 2 कदम पे सीता रसोई में आपको सीता जी की बैठी हुई मूर्ति मिलेंगी, और यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं पुजारी वो सब हर जगह कहते हैं आप लोग दक्षिणा चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। तो जो भी आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो पा रहा है उतना चढ़ाइए, क्योंकि हम ही लोग की वजह से इनकी आजीविका चल रही है, नहीं तो इतने ऊपर इनके आजीविका का और कोई साधन नहीं दिखता है। तो यहाँ हम सारा दर्शन कर रहे हैं, आपको भी करा रहे हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो। तो यहाँ सप्तऋषि हैं जिन्हें सीता जी ने भोजन कराया था अपनी रसोई में, तो वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। यहाँ पूरा सीता जी की पूरी रसोई थी जहाँ हम आपको घुमाए हैं। अब वापस चलते हैं उसी खराब सी रोड पे, जो कि बहुत ही खराब रोड थी। चलते हैं हम लोग, पूरा यू टर्न मारना पड़ेगा। तो हनुमान धारा से ये 100 सीढ़ियाँ ऊपर सीता 100 से ज़्यादा ही होगा, बहुत बिल्कुल खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। सीता रसोई में अगर आपको आना हो तो उतना आपको चढ़ना होगा सीढ़ियाँ। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, हो गया यहाँ दर्शन। हनुमान धारा भी आपको करा दिए, सीता रसोई भी करा दिए। यहाँ गाड़ी खड़ी है और ये हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करके, बैठ के चाय पी रहे हैं। यहाँ ये बना रही है चाय, इसके हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हैं। मौसी बैठी हैं। वापसी में हम लोगों को काफ़ी रात हो गया था, आप देख भी रहे हैं, शाम होने लगी थी। रास्ता ख़राब था तो थोड़ा डर लग रहा था कि थोड़ा जल्दी पहुंचा जाए। सबसे लास्ट में हम लोग यहीं आए थे, बिल्कुल थक गए थे, तो वापसी में इतनी देर हो गई थी। क्योंकि रास्ता अगर अच्छा होता है तो नहीं लगता है, रास्ता ख़राब था तो थोड़ा सा डर लग रहा था। ये रास्ता ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद आपको अच्छी खासी रोड मिल जाती है। रोड लग रहा है 2-4 महीने में ही रिपेयर हुई है, तो रोड बहुत अच्छी है वो ख़राब रास्ते के बाद। तो हम लोग
वापस आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो और दर्शन का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा।